जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि के गोचर परिवर्तन की। शनि महाराज गोचर परिवर्तन कर रहे हैं और 28 अप्रैल को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में ये आपका लग्न कुंडली है, इसके प्रथम भाव में ये प्रथम भाव है, 8 नंबर लिखा हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हुए। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने परिचितों को शेयर भी करें। शनि महाराज 28 तारीख को 28 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजल्ट 2.5 साल के लिए परमानेंट हो गया। शनि महाराज का गोचर परिवर्तन कुछ इस प्रकार का है कि शनि महाराज 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में ही 5 जून को वक्री होंगे। फिर 12 जुलाई को शनि महाराज उसी वक्री अवस्था में कुंभ राशि से निकल करके वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 28 तारीख को शनि महाराज यहाँ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, चौथे भाव पे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में। और फिर यहाँ से यहीं वक्री होंगे और वक्री अवस्था में फिर ये पीछे जाएंगे और पीछे जा करके मकर राशि में गोचर करेंगे 12 जुलाई से, और वहीं रहेंगे और फिर 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो शनि महाराज का गोचर ट्रिकी हो गया। ट्रिकी इस तरह से हुआ कि शनि महाराज यहाँ पर प्रवेश किए, यहीं इनको 2.5 साल रहना था, लेकिन यहाँ पे नहीं रह रहे हैं शनि महाराज। यहाँ गोचर करते हुए 5 जून को, यहाँ गोचर करते हुए 5 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में ही फिर 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो वापस मकर राशि में चले जाएंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो बहुत थोड़े समय के लिए चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव से रिलेटेड शनि महाराज का रिजल्ट आएगा। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो शनि महाराज अपने ही स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ पर एक पंच महापुरुष योग आपके लिए बन रहा है, जो कि सस योग कहलाता है। ये शनि महाराज का एक विशेष रिजल्ट है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए गोचर में बन रहा है, ये पंच महापुरुष योग। तो यदि आपको छोटी अवधि के लिए रिजल्ट लेना है तो वहाँ पे शनि महाराज का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन शनि महाराज डिले के कारक हैं, लेट से रिजल्ट देते हैं, पहले मेहनत कराते हैं, क्योंकि शनि मेहनत का दूसरा नाम है। तो आपको यहाँ से रिजल्ट यदि लॉन्ग टर्म वाले लेने हैं, चतुर्थ भाव से रिलेटेड, सुख सुविधा से रिलेटेड, कि कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हों, घर की लंबी प्लानिंग कर रहे हों, उस लंबी प्लानिंग में लंबा समय लग रहा है, तो शनि महाराज तो तब तक वापस चले जाएंगे मकर राशि में। तो आपको चौथे भाव का रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए शनि महाराज का रिजल्ट चौथे भाव का अच्छा आ रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, सस योग बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ का रिजल्ट आपको लेना है, रियल इस्टेट में हैं आप, उसी में काम करते हैं, तो अचानक से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ धन शनि महाराज कमवा देंगे आपको, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुख सुविधा के साधनों में आप वृद्धि कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल बढ़ा सकते हैं। तो शनि महाराज का रिजल्ट यहाँ पे इस तरह का आएगा। और शनि महाराज आपकी सुख सुविधा में यदि थोड़े समय की प्लानिंग है तो वृद्धि कर देंगे। जैसे
कोई पहले से आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई घर खरीदने का, कोई फ्लैट खरीदने का, कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का, प्लानिंग पहले से चली आ रही है और इम्प्लीमेंट इस समय होना है, शनि महाराज वो रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं और शनि महाराज सस योग यहाँ पे बनाने लगे थोड़े समय के लिए, तो उस थोड़े समय में आपका यदि रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आ जाएगा। गुरु महाराज यहाँ पे आ चुके होंगे, गोचर परिवर्तन कर चुके होंगे, तो गुरु महाराज का आपको सहयोग मिलेगा कहाँ? तो गुरु महाराज का सहयोग मिलेगा पंचम भाव पे, वहीं गोचर कर रहे हैं। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी आपके भाग्य भाव पे, गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में, और गुरु महाराज की और शनि महाराज की डबल ट्रांजिट आएगी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट पे। तो आपका पर्सनालिटी निश्चित रूप से, जब शनि महाराज का यहाँ सस योग बनेगा तो कुछ आपको पर्सनालिटी में चेंज मिलेगा, जैसे आपका सोशल स्टेटस कुछ उठ जाएगा अचानक से, यदि आप नौकरी कर रहे हैं और कुछ नटल चार्ट इंडिकेट कर रहा है आपका ओरिजिनल नटल चार्ट, तो स्टेटस में वृद्धि हो जाएगी, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत में वृद्धि हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव कर जाएगी, समाज में आपको विशेष महत्व दिया जाने लगेगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डबल ट्रांजिट आपकी पर्सनालिटी पे है। लेकिन शनि महाराज वक्री भी होंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। तो शनि महाराज वक्री होंगे 5 जून को यहीं पे चौथे भाव पे गोचर करते हुए। तो वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं यदि मैलेफिक ग्रह हो, और शनि महाराज मैलेफिक ग्रह है तो पाप ग्रह की गिनती में शनि महाराज को लिया जाता है। तो जब ये वक्री होंगे तो बहुत पावरफुल होंगे और आपके पर्सनालिटी को देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। हालांकि गुरु की ब्लेसिंग है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते। भाग्य भाव आपका उठ चुका होगा, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है भाग्य भाव पे। लंबी यात्रा का योग बनेगा, धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिलेगा, गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा, कोई हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो वो आपको प्राप्ति हो जाएगी, कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई बेटर जॉब की प्लेसमेंट हो सकती है, कोई नए जॉब में आप जा सकते हैं जहां आपको सामाजिक मान सम्मान निष्ठा इच्छा पूर्ति वगैरह सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम बढ़ जाएगी, रेगुलर इनकम सॉलिड हो जाएगा गुरु महाराज की ब्लेसिंग से और शनि महाराज के सस योग बनने से। शनि महाराज चौथे भाव पे आपके सुख में वृद्धि करेंगे, आपको धन धान्य से पूर्ण करेंगे। यदि आप लंबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज चौथे भाव पे शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं और फिर वापस चले जाएंगे तृतीय भाव में वक्री अवस्था में ही। तो फिर तृतीय भाव पे शनि महाराज का गोचर तो अच्छा होता ही है, तो आप अथक प्रयास करते हैं। तृतीय महाराज जब शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हैं तो आप अथक प्रयास कर पाते हैं, आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाती है और आप एक जीवट इंसान हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके लिए अथक प्रयास करते हैं, तो आपका प्रयासों में फिर वृद्धि हो जाएगी। तो चौथे भाव का रिजल्ट थोड़े समय के लिए आना है, तो आपको ध्यान रखना है कि चौथे भाव से संबंधित जो भी बात है वहाँ आपको, जैसे आप कोई बिजनेसमैन है और लंबी प्लानिंग करते हैं तो वहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो लंबी प्लानिंग आपकी पेशेंस वाली होनी चाहिए। कि लंबी प्लानिंग आप 2 महीने 3 महीने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज वापस चले जाएंगे तृतीय भाव पे, और जब चतुर्थ भाव पे रहेंगे तो शॉर्ट टर्म के जो रिजल्ट होंगे, जहाँ आप इफर्ट लगा रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि महाराज तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे होंगे, तो छठे भाव के मामले में आपको विजय बनाएंगे, आपके शत्रुओं पर विजय होगा, आप शत्रु
को पछाड़ पाएंगे कंपटीशन में। और राहु महाराज भी यहाँ गोचर करने लगेंगे 12 तारीख से, अप्रैल से। तो यहाँ का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा शनि महाराज के हेल्प से। यदि इस अवधि में, जब तक शनि महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, इस अवधि में यदि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आना है, कोई एग्ज़ाम देना है और उसका रिजल्ट लेना है, और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन है, तो आप उस एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे। सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है आपको। गुरु महाराज की ब्लेसिंग भी आ रही है। कोई बढ़िया जॉब मिल सकता है, कोई रेगुलर प्लेसमेंट हो सकती है, इच्छा पूर्ति हो सकती है किसी तरह की। शनि महाराज का सहयोग और गुरु महाराज की ब्लेसिंग आपको अपने फील्ड में सफल बना सकती है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को शनि महाराज चतुर्थ भाव पे आ गए तो आप कोई बिल्डर हैं, लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, रियल इस्टेट के बिजनेसमैन हैं और आपकी कोई लंबी प्लानिंग हो रही है, तो उसको वहाँ पे ये गलती आपको नहीं करना है कि शनि महाराज चतुर्थ भाव पे आ गए, कुंभ राशि में आ गए, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में आ गए, आप तो 2.5 साल के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। नहीं, ये गोचर शनि महाराज का थोड़े समय के लिए है चौथे भाव पे, फिर उनका रिजल्ट चेंज कर जाएगा, वो वापस चले जाएंगे मकर राशि में। तो वहाँ फिर आपको मेहनत कराएंगे बहुत ज़्यादा और आपके प्रयासों में वृद्धि एक रिक्वायरमेंट होगी, आपको अपने प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिजल्ट शनि महाराज का कुछ डिफरेंट ढंग का है इस बार। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि शनि महाराज ने राशि परिवर्तन कर लिया और अब 2.5 साल के लिए उनका रिजल्ट कुंभ राशि के हिसाब से आना है। नहीं, वो बहुत थोड़े समय के लिए कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं और वापस जाएंगे मकर राशि में और वहीं वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनि महाराज का रिजल्ट पावरफुल होगा। चूँकि रेट्रो अवस्था में गोचर करेंगे तो एक शर्त होती है कि यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज फेवरेबल हैं और डायरेक्ट अवस्था में हैं तो इस रेट्रो का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।